अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद अली शाह है और मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन हूँ इस्लामाबाद स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में। आज हम पित्ते की बीमारी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। पित्ता क्या होता है, कैसे काम करता है और उसमें पथरी क्यों बनती हैं, उसकी अलामतें क्या हैं और उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसका इलाज क्या है। पित्ता हमारे जिस्म में एक अहम ऑर्गन है और इसका काम है, हमारा जो लिवर है बेसिकली ये हर वक्त एक ख़ास किस्म का जूस बनाता है जिसको बाइल कहते हैं। पूरे दिन में तकरीबन ये 1 लीटर तक बाइल बनाता है। पित्ते का काम है इस बाइल को स्टोर करना और जब इसकी ज़रूरत हो तो उसको नीचे छोटी आंत में खारिज कर देना। इस बाइल का मेन मकसद खुराक में मौजूद चिकनाई जैसे घी, तेल, ऑयली चीज़ों को हज़म करना होता है। जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ऑयल, चिकनाई ज़्यादा होती है तो पित्ता इस जूस को नीचे छोटी आंत में सिक्रीट करता है, रिलीज़ करता है। पित्ते की पथरी का जो प्रॉब्लम है ये हमारी औरतों में ज़्यादा कॉमन है। मर्दों में भी पित्ते में पथरी हो सकती है और होती है, लेकिन औरतों में ज़्यादातर होती है, ख़ुसूसन वो औरतें जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा हो, जो 40 से अबव एज में हो। अक्सर हमारे पास तो अभी बहुत यंग एज में भी पेशेंट्स आते हैं पित्ते की पथरी के साथ, लेकिन अमूमन 40 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा हो, शादीशुदा औरतें हों, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिन लोगों ने एकदम से वज़न कम किया हो उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है पित्ते में पथरी की, गाल स्टोन्स की। अंग्रेज़ी में इसको गाल स्टोन्स कहते हैं और मेडिकल टर्म इसके लिए कोलिलिथियसिस हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो पित्ते में पथरी अगर हम अपनी जनरल पॉपुलेशन को देखें तो बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन अक्सर लोगों में पित्ते की पथरी मौजूद होती है लेकिन उनमें कोई इलामतें नहीं होती। इसका मतलब है कि उनको कोई उससे तकलीफ़ नहीं होती, तो हम ऐसे उसको साइलेंट स्टोन्स कहते हैं। और कुछ लोगों में ये फिर सिम्टोमेटिक हो जाते हैं और उनकी वजह से उनको कुछ इलामतें होती हैं। और उसमें क्या होता है कि बुनियादी तौर पर पित्ते में कभी कभी सोजश हो जाती है इन्हीं स्टोन्स की वजह से, और फिर मरीज़ को अपने पेट में दाने तरफ बिल्कुल पसलियों के नीचे वाली जगह पे दर्द होता है, या फिर पेट के दरमियान वाली जगह पे पसलियों से नीचे जहाँ पर मैदा होता है यहाँ पर सीवियर पेन होता है। यही दर्द कभी कभी राइट शोल्डर की तरफ जा सकता है या फिर इसी दाने साइड पे पीछे की तरफ जाता है। इसके अलावा मरीज़ को मतली भी आ सकती है, वोमिटिंग भी उसको वो हो सकती है। तो ऐसी अलामतें अगर वो हों और मरीज़ की उम्र 40 से ज़्यादा हो, फीमेल हो, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। पित्ते की पथरी को मालूम करने के लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट है, सबसे आसान और मोस्ट यूज़फुल, वो है अल्ट्रासाउंड। ऐसे मरीज़ का खाली पेट अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। जब मैदा बिल्कुल खाली हो तो उसमें उसका एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड इसके लिए बहुत सेंसिटिव, बहुत अच्छे तरीके से वो हमें बता सकता है कि पित्ते में पथरी है या नहीं है, और या पित्ते में सोजिश है या नहीं है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हम पित्ते में पथरी होने के चांसेस को कम कैसे कर सकते हैं, इस रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए यही एडवाइस है कि वो चिकनाई, घी, तेल इसका इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल भी करें तो उनकी खुराक में सैचुरेटेड फैट्स नहीं होने चाहिए, बल्कि अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल होना चाहिए, विच आर हेल्दी फैट्स। और इसके अलावा वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम करें। इसके अलावा फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। फ़ाइबर जो फ्रूट और वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो इससे पित्ते में पथरी होने के चांसेस या जो उसका रिस्क है उसको हम कम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे मरीज़ को जिनको पित्ते में पथरी हो और उसको ये उसमें इन्फ्लेमेशन की इलामतें भी हों, तो उनको क्या करना चाहिए।
पित्ते में पथरी का सबसे बेहतरीन हल तो यही है कि इसका सर्जरी के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए पित्ते को निकाल दिया जाए। और उसके लिए मेनली दो तरीके होते हैं, दो तरह के प्रोसीजर हम या ऑपरेशन हम करते हैं। एक को हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, या उसको की होल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और आम लोग उसको कैमरे वाले सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें हम मरीज़ के पेट में छोटे छोटे कट्स दे के उसके ज़रिए से हम उसका पित्ते का ऑपरेशन करते हैं। और दूसरा जो तरीका है उसको हम ओपन मेथड कहते हैं, जिसमें मरीज़ को पेट में एक छोटा सा चीरा दे के उसके पित्ते को निकाला जाता है। ऐसे लोग जिनकी पित्ते में पथरी हो, अगर वो बर वक्त इलाज यानी कि पित्ते का ऑपरेशन अगर नहीं कराते तो उनमें कुछ पेचीदगियाँ होने के चांसेस होते हैं, जैसे पित्ते का सूज जाना, पित्ते में पीप पड़ जाना, पित्ते की जो नलकी होती है जो उसको चोटी आंत के साथ कनेक्ट करती है, ये पथरी कभी फिसल कर उसमें आ जाती है और उस नलकी को ब्लॉक करती है। फिर उसके लिए एक ख़ास प्रोसीजर हम करते हैं जो मैदे वाले डॉक्टर साहबान करते हैं, जिसको ERCP कहते हैं, कि वो कैमरे के ज़रिए उस नलकी की सफाई करते हैं और उस पथरी को उन नलकियों से निकालते हैं। इसके अलावा यही पथरी अगर नीचे आ गई तो ये लबलबे में भी सोजश कर सकती है। तो बहुत सारी पेचीदगियाँ इसकी वजह से हो सकती हैं। इसलिए इसका बेहतरीन हल यह है कि वक्त पर इसका ऑपरेशन किया जाए, और वो है कि पित्ते को निकाल दिया जाए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम छोटे छोटे कट्स देते हैं और फिर उसके ज़रिए मरीज़ के जिस्म में हम कैमरा डालते हैं और अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और उसके ज़रिए हम पित्ते को निकालते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इसमें यह होता है कि मरीज़ को ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत कम होता है, हॉस्पिटल में उसको बहुत कम उसका स्टे होता है। अगर हम सुबह उसका ऑपरेशन करें तो शाम को मरीज़ वापस घर जा सकता है, खाना पीना शुरू कर सकता है। तो ये उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और चीरा जो है उसमें, या ओपन सर्जरी जो है उसमें, फिर मरीज़ को 1 या 2 दिन अस्पताल में रखना पड़ता है। उसको पोस्ट ऑफ पेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसको पेन के जो किलर्स हैं उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है।